afternoon, dear students. I am Naveen Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Class 9th chemistry का हमारा यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो वहाँ हमने थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी और उसमें एक थ्योरी का जिक्र हमने किया था, वैलेंस कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के नाम से हमने ये पढ़ा था। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि 1916 में जी.एन. लेविस और डब्ल्यू कोसल ने जो है वो ये थ्योरी प्रपोज की थी और इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे। ये तीन काम करके वो स्टेबिलिटी अपनी गेन करेंगे। अब वैलेंस थ्योरी के मुताबिक या वैलेंस कंसेप्ट के मुताबिक एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर गेन या लूज करके अपने वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं या अपने वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। याद रखिएगा हमने ये बात भी की थी कि नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने आगे बढ़ना है, हमने 2 रूल्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में। एक हमारे पास ऑक्टेट रूल है और एक हमारे पास डुप्लेट रूल है। ऑक्टेट का मतलब है 8 1 और डुप्लेट डबल से निकला है मतलब 2। अब जो ऑक्टेट रूल है याद रखिएगा, इस रूल के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो नोबल गैसेस हैं सिवाय हीलियम के, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम इज द स्टैंडर्ड ऑफ डुप्लेट रूल। ये बात मैंने यहां लिखी थी। अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell to gain or to attain stability. Dear students, मैंने पहले कहा है कि नोबल गैसेस के वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एटम में उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा नोबल गैसेस की तरह। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हर एटम की ये टेंडेंसी होती है, मतलब उसमें सलाहियत होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसका एटम बनाएं, एटम की स्ट्रक्चर क्या है कि ये है इसका न्यूक्लियस जिसमें p = 8 मतलब 8 प्रोटॉन्स हैं, n = 8 मीन 8 न्यूट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, टोटल 8। अब 8 की डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। जो पहला शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, 2 से कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। जबकि सेकंड और उसके बाद आने वाले जितने शेल्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है। तो डियर याद रखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी कितने रहेंगे 6, वो किस में आएंगे, सेकंड में 2 4 एंड 6। अब आप देखें टेंडेंसी एटम की क्या है कि इसका जो ये आउटरमोस्ट शेल है, ऑक्सीजन के केस में ये जिसको मैं लिख रहा हूं, दिस इज आउटरमोस्ट शेल। टेंडेंसी ये है हर एटम की कि उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहां इसके आउटरमोस्ट में 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन कि ऑक्सीजन एटम जो है इसके आउटरमोस्ट में ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन लूज नहीं करेगा। क्यों लूज करेगा तो और कम हो जाएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या क्या है,
पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एटम्स। अब दोनों केसेस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे इसके हो जाएंगे, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। अगर गेन नहीं करता किसी वजह से तो दूसरे के साथ शेयर कर ले तो फिर भी इसके 8 क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से ये सोर्स आप ये देखें कि नाइट्रोजन एटम है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे में 5। अब आप देखें 5 है, कितने कम है, 3 कम है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपके पास सोडियम एटम है, फर्स्ट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे। अब सोडियम की तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है इसका न्यूक्लियस, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होंगे मैक्सिमम 8, कितने हो गए 10, और एक जो है वो थर्ड शेल में होगा, और थर्ड शेल इसका आउटरमोस्ट शेल है। अब ये सुन यहां देखो, आउटरमोस्ट ये वाला है, ये तो आपके पास ये वाला ऑर्बिट है, दिस इज आउटरमोस्ट, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा थर्ड शेल में। तो सोडियम के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर कर सके, तो फिर ये क्या करता है कि अपने वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, लूज कर देता है, जिसकी वजह से अब इसका जब ये आउटरमोस्ट पे खत्म हो गया, जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो आउटरमोस्ट भी खत्म, अब आउटरमोस्ट ये वाला है, और इसमें आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से सोडियम पर +1 चार्ज आता है, तो ये हमारे पास है ऑक्टेट रूल। इसके बाद आते हैं ट्रिपलेट रूल की तरफ। चंद एक एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आउटरमोस्ट शेल आमतौर पे पहला शेल होता है, जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो केस है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक ही शेल है। अब ये जो पहला शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, मैक्सिमम कितने आएंगे 2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या किसी के साथ शेयर कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा तो यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जब इसके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी। तो किसी भी एटम के अपने आउटरमोस्ट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, डुप्लेट रूल कहलाती है। दिस रूल ये हमारे पास है जी वैलेंस कांसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा जो कांसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का था वो बहुत ही शॉर्ट सा हमारे सिलेबस में है, उसको डिस्कस कर लेंगे, वो था ऑर्बिटल कांसेप्ट। आप जानते हैं पिछले चैप्टर्स में आपने ऑर्बिटल्स को पढ़ा है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्बिटल कांसेप्ट ये कहता है कि जिन एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग करनी होती है ना, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो s है, p है, d है, f है, जो भी है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। इस मिक्सिंग को ओवरलैपिंग कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्सिंग क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग कहलाती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो साथ ही बॉन्ड भी बन जाएगा। यहां पर बॉन्ड, एक और बात याद रखिएगा कि जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है एंड वाइज, मतलब एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये ऐसे एक दूसरे के 180 के एंगल पे आते हैं और इनके जो सिरे वो आपस में मिलते हैं। ये एंड वाइज या इसको लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब इस किस्म की जब ओवरलैपिंग होगी, लीनियर ओवरलैपिंग होगी कि एक का एक एंड दूसरे का दूसरा एंड आपस में मिले, तो ये लीनियर या एंड वाइज ओवरलैपिंग जब होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड को जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो जब कभी एंड वाइज या लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बात तब ऐसा होता है कि 2 ऑर्बिटल आपस में ऐसे आते हैं, पैरेलल है, इस तरीके से जब ये करीब आएंगे अब जाकर
साइड वाइज या पैरेलल भी कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। ये स्टूडेंट जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। और पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल। मतलब ये कि फर्स्ट करो आपके पास ये मैं लिखता हूं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। अगर कहीं डबल कोवलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट करो ऑक्सीजन है, तो डबल में एक सिग्मा और एक पाई। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है और यही आपका आज का होमवर्क भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने फिर आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।